मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि भैया एएलपी का आखिरकार रिजल्ट आ जाए तो हम लोग सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दें। तो एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो रेलवे की एएलपी की परीक्षा है उसका रिजल्ट जो है यहाँ पे आप लोगों का देखने को मिल जाएगा इसी माह के लास्ट में। तो गाइज़, इस न्यूज़ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या सच में रिजल्ट इस माह के अंत तक आने की संभावनाएं हैं। तो गाइस, सबसे पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि सीबीटी 2 की तिथियां बाद में घोषित होंगी और पूरा टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे भी लिखा है, रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती में अगले चरण की सीबीटी 2 परीक्षा कराई जाएगी। इसकी तैयारी के लिए अभ्यर्थी को पूरा समय दिया जाएगा। परीक्षा तिथियां बाद में घोषित होंगी। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि परीक्षार्थियों को टाइम दिया जाएगा। मतलब सीधा सा ये है कि जब परीक्षार्थियों को टाइम मिलेगा रिजल्ट आने के बाद, तो भाई इसका मतलब है कि परीक्षा अब लेट होगी और कोई समय पे नहीं होगी। तो ये दो मुही बातें की जा रही हैं। यहाँ पे नीचे बोला जा रहा है ये भर्ती समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अब बताइए, या तो आप टाइमलाइन फॉलो करेंगे या फिर आप टाइम तैयारी का देंगे। अब ये दो मुही बात है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अगर टाइम देंगे तो समय पे भर्ती पूरी नहीं होगी, और समय पे भर्ती पूरी होगी तो टाइम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ है। और बाकी न्यूज़ है, रेलवे की ओर से सहायक लोको पायलट की सीबीटी 1 की परीक्षा के परिणाम इसी माह जनवरी में कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सीबीटी 2 की परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षाओं की तिथियां बाद में घोषित होंगी। रेलवे भर्ती ओर से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा गत वर्ष ये तारीख को हुई थी और 9 सितंबर में कराई गई, 5 दिसंबर को की गई और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए ये किया गया। 10 दिसंबर को ऑब्जेक्शन ट्रैक्शन बंद कर दिया गया। इसके बाद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थियों की ओर से उत्तर कुंजी पर की गई आपत्तियों का परीक्षण किया जा रहा है। अभी तक आपत्तियों का परीक्षण ही किया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। अब परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम जारी करने से पूर्व पुनः रिव्यू किया जा रहा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सहायक लोको पायलट, ये बात ध्यान रखना, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सहायक लोको पायलट भर्ती का परिणाम इसी माह जनवरी के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। तो गाइज, कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि भाई जनवरी के अंत तक, जनवरी के अंत तक आप लोगों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। अब गाइस, बात कर लेते हैं कि क्या इन न्यूज़पेपर के भरोसे आप अपनी तैयारी में ढील बरत सकते हैं क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो है तैयारी कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, अरे अभी तो तैयारी में टाइम मिलेगा तो क्या दिक्कत है, आराम से तैयारी करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि रेलवे की पहले से टाइमलाइन दी हुई है। ठीक है, वो जब मन चाहेंगे, जैसे मन चाहेंगे पेपर करा लेंगे। देखिए, लेट होता है तब भी अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे आप रिवीजन कर रहे होगे। लेकिन अगर जल्दी होता है तो उसके लिए भी आप लोगों को रेडी रहना है, और इनकी बातों में भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्यूज़पेपर वाले 18 से 36 साल की उम्र को 18 से 26 साल छाप देते हैं। कभी वो कुछ छापते हैं, कभी वो कुछ छापते हैं, और अधिकारियों के अनुसार संभावना जताई जा रही है। तो संभावना कुछ नहीं। और जो ये डेट घोषित करने की बातें होती है ना, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोशिश करें कि किसी डिवीज़न के डीआरएम साहब आपको एग्ज़ाम की डेट बता देंगे या कोई जोनल अधिकारी आपको ये डेट बता देंगे, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि ये जो मैटर है ये रेलवे बोर्ड का मैटर होता है। तो कोई भी अधिकारी अगर ये सोचते हैं कि आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसे ही कोई अधिकारी से जाके पूछोगे और आप न्यूज़पेपर वाले वार्ता करेंगे उनसे तो वो बता देंगे कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। रेलवे बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि भाई, और वो भी नोडल आरआरबी जो है वो, और फिर कंपनी, ये अपनी एबिलिटी के हिसाब से कि कब उनको सही लग रहा है पेपर लेना, कब उनके सारे काम हो रखे हैं, उस हिसाब से पेपर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही जहां से मन करे वहां से पढ़ते रहिए। लेकिन पढ़ना आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की टारगेट क्लासेस चला रहे हैं। अब अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो वैसे भी हम लोग बहुत स्लोली ही चल रहे हैं अभी, जिससे कि सारे के सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से अपने सिलेबस को निपटा सकें। और ये मैंने अपने बच्चों से पहले से ही कहा है कि एक एक चीज़ को अभी हम बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी उस हिसाब से स्पीड पकड़ी जाएगी। और फिलहाल हम लोगों ने बहुत अच्छे से 2 टारगेट लगभग अचीव कर रखे हैं। तीसरा टारगेट हमारा जाएगा, जिसमें काफ़ी बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। तो इस न्यूज़ पे आप लोगों को क्या लगता है कि पेपर लगभग सीबीटी 2 का कब तक होने की संभावना है, और क्या रिजल्ट वो जो 10 फरवरी वाली संभावनाएं हैं, 10 फरवरी वाला जो लफड़ा है, क्या उससे पहले आने की संभावनाएं लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, थोड़ा सा
मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी जो हो अच्छा ही है। अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप लोग CBT 2 की तैयारी में लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 10 फरवरी वाला नोटिस था उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि वो 10 फरवरी वाला जो नोटिस है ना, वो कुछ इस तरीके की बातें कर रहा था। उस नोटिस में जो एक बात लिखी हुई है कि आगे की प्रक्रियाएं इस तरीके से शामिल होंगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आगे की परिणाम जितनी भी चीज़ें होंगी हम उसी के अनुसार करेंगे जो आप कैटेगरी चूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका रिजल्ट जनवरी लास्ट में आ जाए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, निश्चित तौर से आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें ऐसी हैं कि 10 फरवरी के बाद तक भी रिजल्ट लटक सकता है। अभी सिर्फ पॉसिबिलिटी जताई जा रही है आने की परिणाम, लेकिन कहा नहीं जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इन सब चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट ना करें। और आप लोगों से बस इतना ही मेरा कहना रहेगा कि आप प्लीज़ जितना ज़्यादा पॉसिबल हो कम से कम मैथ्स को, रीजनिंग को, और सिर्फ अपने जो साइंस वाली चीज़ें हैं, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में फिजिक्स वाले चैप्टर्स हैं, उनको कवर करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप इस चीज़ को मत पढ़िए, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को मत पढ़िए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे पास पढ़िए, जहाँ मन करे वहाँ से करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे रेलवे तो 1 मिनट में कह देगा कि हमने तो पहले ही बताया था। आप ये न्यूज़पेपर सब गलत साबित हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता है। तो गाइज़, अपनी तैयारी में किसी भी तरीके से ढील नहीं देनी है, जी जान लगा के अपनी तैयारी में जुटिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और अपने मार्क्स जरूर से जरूर शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितने पे आपकी कट ऑफ जा सकती है, और क्या उम्मीदें हैं कि आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।